न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 226 रन बनाए। विलियमसन और डैरन मिचेल ने निस्फ सेंचुरीज बनाई। डेब्यू करने वाले अब्बास आफरीदी की 3 विकेट्स, शाहीन शाह आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 8 गेंदों पर 27 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड बैटर्स की ऑकलैंड में मार धाड़, 11 छक्के 21 चौके लगाए, 20 ओवर्स में 226 रन बना डाले। कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑकलैंड में कीवी ओपनर फिन एलन का जारहाना आगाज, 15 गेंदों पर 34 रन बनाए। शाहीन शाह आफरीदी के दूसरे ओवर में 2 छक्के 3 चौके लगाए। शाहीन आफरीदी ने बहैसियत कप्तान पहले मैच में 46 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। अब्बास आफरीदी ने डेब्यू पर सबको मुतासिर किया। पहले ही ओवर में फिन एलन की विकेट हासिल की। कप्तान केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स को भी अब्बास आफरीदी ने चलता किया। पहले मैच में 34 रन देकर 3 विकेट लेने में कामयाब। उसामा मी डेब्यू पर महंगे साबित हुए, 4 ओवर्स में 51 रन दे दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में पाकिस्तान की खराब फील्डिंग। बाबर आजम ने केन विलियमसन का कैच ड्रॉप किया। इफ्तिखार अहमद भी कैच थामने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने भी साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के कैचेस ड्रॉप किए। पाकिस्तान के नौजवान ओपनर साइम अयूब का ऑकलैंड में जारहाना आगाज, 8 गेंदों पर 27 रन बनाए। अपने मखसूस अंदाज में फाइन लेग पर लंबा छक्का जड़ दिया। इनिंग्स में 3 छक्के 2 चौके लगाए। बदकिस्मती से रन आउट हो गए। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की बल्ला पीटीआई को देने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। काम ने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल इजलास आगे किया। पीटीआई इंतखाबात कराने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए तो फौरी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। आप लाहौर हाईकोर्ट गए, वहाँ लार्जर बेंच बना दिया। आप लाहौर हाईकोर्ट छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? फोरम शॉपिंग का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था। ये लफ्ज इस्तेमाल करना है जब एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह भागो। इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील हामिद खान की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया। दलील दी कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कलादम होने के खिलाफ अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान साहब एक आईनी इदारे का कानूनी इदारे से तकाबुल न करे। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला करने पर सरेंडर कर दे? अदालत में हामिद खान ने एतराफ़ किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, अब नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बानी रुकन तो उनके हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दे। इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ला ना देने पर पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की वजह से 15 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल बेंच ने जून 2023 में करार दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बाद जस्टिस एजाजुल हसन को चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तलाफ किया था और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। नून लीग के रोहेल असगर और अयाज सादिक में मामला तय पा गया। रोहेल असगर NA 121 और अयाज सादिक NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे।
लोधरा का एक हलका भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान बन गया। मुस्लिम लीग नून ने NA 155 लोधरा से सिद्दीक बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन भी ये नशिस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीक बलोच को मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुर्रहमान कांजू की मुकम्मल हिमायत हासिल। अब्दुर्रहमान कांजू ने साफ बता दिया कि अगर जहांगीर तरीन के लिए नशिस्त छोड़ी गई तो उनका पूरा पैनल लोधरा से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। लोधरा के सूबाई हल्के PP 227 पर सिद्दीक बलोच का बेटा भी जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करवा रखे हैं। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम। PP 193 पाकपतन से फारूक मानिका को पार्टी टिकट जारी। हयात मानिका पिछले इलेक्शन में इसी हल्के से नून लीग के उम्मीदवार थे। उन्होंने 4 रोज पहले अपने वालिद मियां अता मोहम्मद मानिका के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। काफ लीग मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। चौधरी सालेक हुसैन का कहना है कि पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। नून लीग उनके और उनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। 4 कौमी और 8 सूबाई सीट्स की बात हुई थी। काफ लीग के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें और भाई शाफे हुसैन को सीट दी जाए और बाकी को नहीं। पार्टी अलामी के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन ने भी फैसले से इत्तफाक किया है। MQM की NA 242 की बाड़ी से दस्तबरदार होने के लिए नून लीग को मशरूत पेशकश। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। नून लीग दोनों सूबाई नशिस्तों पर भी अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। दोनों जमातें इन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के पार्टी टिकट जमा करवा रही हैं। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान NA 229, 230, NA 231 और 239 और इसकी सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। और 2 पार्टीज के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल। 13 के मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा पाकिस्तान की इंट्रा पार्टी तफसीलात कबूल कर ली। इंतखाबी निशान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक डीलिस्ट की गई सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था।